संभल मस्जिद पेंट मामले में चली सुनवाई। हाईकोर्ट में अब 10 मार्च को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में संभल की जामा मस्जिद को विवादित इमारत लिखा। स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने आपत्ति दर्ज की, कहा ये मस्जिद है, कोई विवादित ढांचा नहीं है। कुछ कह रहे हैं जो चीज है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ। भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित। समझिए आप, तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सपा नेता आजमी का विरोध। औरंगजेब वाले बयान को लेकर जताई नाराजगी। आजमी के पोस्टर को जूतों से पीटा गया। औरंगजेब वाले बयान पर अड़े एसपी नेता अबू आजमी, कहा औरंगजेब ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़े। औरंगजेब पर हिंदू मुस्लिम एंगल ठीक नहीं। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी भी कायम। बोले सांसद अवधेश प्रसाद, कहा अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। अबू आजमी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। पलटवार का क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा आजमी के अंदर आई। अखिलेश से कार्रवाई करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब वाले बयान को लेकर के सपा पर बरसी बीजेपी नेता अजय आलोक ने पूछा सवाल, आधुनिक औरंगजेब कौन है? मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। अबू आजमी के बयान पर भड़के निर्दलीय विधायक रवि राणा, कहा औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, नहीं रहनी चाहिए कोई भी निशानी। संभाजी महाराज ये ऐसे राजा थे और उन्होंने ऐसा इस तरह से राज किया है कि उनको धोखे से औरंगजेब ने मारा है। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने दिया इस्तीफा। सीएम फडणवीस ने इस्तीफा किया स्वीकार। इस्तीफे के पीछे धनंजय मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। साथ ही संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा इस्तीफा कर दिया स्वीकार, राज्यपाल को भेज दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने सीमा पर सुविधाओं को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की। एनसी विधायक के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक आरएस पठानिया, कहा विवादित बयान को कार्रवाई से निकालने की मांग की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में, और इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। पंजाब में तहसीलदारों और सीएम भगवंत मान के बीच गतिरोध बढ़ता दिखाई दिया। विरोध में छुट्टी पर तहसीलदार। सीएम मान ने कहा भ्रष्ट सहयोगियों के पक्ष में हड़ताल पर हैं तहसीलदार। महिला सम्मान योजना की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी करेगी विरोध। विपक्ष की नेता आतिशी करेंगी प्रदर्शन का नेतृत्व। सीएम रेखा गुप्ता के साइट का दौरा करती तस्वीरें दिखाई दी। एलजी भी साथ रहे। मौजूद साइट पर बांस वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन। जनता से की मुलाकात। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केंद्र में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी जुटाई। वन्य जीवों के अस्पताल का भी दौरा किया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी। सीएम योगी ने किया स्वागत। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विद्या भारती के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। 700 कार्यकर्ता ले सकेंगे प्रशिक्षण।
प्रयागराज महाकुंभ के समापन समारोह में जमकर झूमे पुलिसकर्मी, सफल महाकुंभ के समापन की खुशी मनाई। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, अब्दुल रहमान नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा था आतंकी। वीडियो कॉल पर ही राम मंदिर उड़ाने की हुई थी प्लानिंग। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को मिले थे कई टास्क। फरीदाबाद में नाम बदलकर अब्दुल रह रहा था। कई धार्मिक स्थलों की तस्वीर और वीडियो भी उसके पास से बरामद किए गए। राम मंदिर में दर्शन के लिए निकाली गई निकासी मार्ग में किया गया बदलाव। अंदर टीले को लेकर जो गेट है उससे अब बाहर आएंगे श्रद्धालु। हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल के पिता से बातचीत की। अब्दुल के पिता ने कहा, अगर मेरा बेटा गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हैं अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई निर्दोष भी है, हो सकता है कि भाई उसको पूरा यानी इंक्वायरी होकर उसको फिर जैसा वो मामला उसको करना चाहिए। आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस की छापेमारी। आज आजमगढ़, बलिया, मऊ एटीएस ने यहां पर रेड की। संदिग्ध आतंकी कनेक्शन को लेकर सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के ब्यावर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। अवैध कोयले की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। देहरादून में अवैध मदरसों पर धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्रशासन ने 63 अवैध मदरसे किए चिन्हित। अब तक कई मदरसों को किया जा चुका है सीज। संयुक्त किसान मोर्चा के आगामी प्रदर्शन को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। विभिन्न किसान संगठन के नेताओं के घरों पर छापेमारी। 5 मार्च को प्रदर्शन करने वाले हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। आईआईटी रुड़की में छात्रों के लिए नया फरमान। रात 11 बजे के बाद छात्रों को संस्थान में नहीं मिलेगी एंट्री। परिसर में छात्रों ने किया हंगामा। रायबरेली में महिला ने दिव्यांग पति को पीठ पर उठाकर सीएमओ ऑफिस तक पहुंचाया। तस्वीरें वायरल। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची थी महिला। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर नहीं मिलने पर पति को खुद उठाती नजर आई। जम्मू कश्मीर में महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से गर्भवती महिला के परिजनों को करना पड़ रहा था परेशानियों का सामना। एसडीपीआई के अध्यक्ष को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पीएफआई मामले में एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैज अरेस्ट किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन लिया गया। मानी नरवाल मर्डर केस का नया सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में सूटकेस लेकर जाता दिखा आरोपी सचिन। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी सचिन। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद याकूब पर महिला ने संपत्ति विवाद में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस और सीएम योगी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। इस पर बीजेपी नेता संजू यादव गिरफ्तार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ था संजू यादव। 2 लोगों के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। तेलंगाना में 14 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 महीने में कुल 44 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आदिवासियों के कल्याण की योजना के चलते फैसला लिया जा रहा है। बुलंदशहर में बारातियों से भरी कार पलटी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अमरोहा के रहने वाले थे सभी मृतक। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मेला परिसर में लगी आग। वीआईपी गेट दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आग का तांडव। हरगामा में मुख्य बाजार में लगी भीषण आग। कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। चंदौली में टला ट्रेन हादसा। 2 बोगियों में नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। कपलिंग टूटने से हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट। किश्तवाड़ राजमार्ग को किया गया बंद। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। ओडिशा के पुरी में अभी भी ठंड का सितम जारी है। कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। बर्फ की परत से ढके पहाड़। दिखा खूबसूरत नजारा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। बढ़ने लगी ठिठुरन। अमरोहा में प्राइमरी स्कूल के पास दिखा तेंदुआ। कार सवार युवकों ने वीडियो बनाया। स्कूल के छात्रों में दहशत। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला दुबई में भिड़ेंगी। दोनों टीमें बारिश के चलते मैच में खलल पड़ने के आसार। सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत की कामना। वाराणसी में सारनाथ मंदिर में 11 लीटर दूध से किया गया दुग्धाभिषेक। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। जापान के प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास।
इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी, कहा जल्द बंधकों को किया जाए रिहा, नहीं तो गाजा के लिए खुल जाएंगे नरक के द्वार। कनाडा और मैक्सिको की मोहलत खत्म, आज से दोनों देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। ट्रंप ने व्यापार जांच का आदेश दिया। अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज सौदे को लेकर बाइडेन पर बरसे ट्रंप, बोले बाइडेन ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एक देश को लड़ने के लिए $350 बिलियन दे दिए, हमें कुछ नहीं मिला। अमेरिका में 2 अप्रैल से बाहरी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लागू किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर जानकारी दी। यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन की मदद करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज, लिखा यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा पर जितना खर्च किया उससे कहीं अधिक पैसा रूसी तेल और गैस खरीदने में खर्च कर दिया। बार्सिलोना में डाउनटाउन में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 बसें आपस में टकरा गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल। तालिबान और पाकिस्तान में भीषण झड़प, तोरखम बॉर्डर बना जंग का मैदान, भारी हथियारों से फायरिंग कर रहे दोनों पक्ष। 10 दिनों से बंद है तोरखम बॉर्डर। थाईलैंड में अमेरिका समेत 4 देशों की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, अत्याधुनिक हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 मार्च तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग हुई और तेज, पाकिस्तानी सेना ने LGP वाहनों में लगाई आग, बंदूकधारकों ने CHC के हथियार भी जब्त किए। अमेरिका के कई जगहों पर चली धूल भरी आंधी, गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया।